राजस्थान के एक छोटे से गांव का नाम था बड़वानी। यह गांव चारों ओर से जंगल और पहाड़ियों से घिरा था। गांव छोटा था लेकिन शांति से भरा हुआ। लोग खेती बाड़ी करते, पशुपालन से जीवन चलाते और सादगी से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल और घना था कि दिन में भी उसकी छाया तले अंधेरा छाया रहता। कहते थे कि उस पेड़ के पास अजीब सी ठंडी हवा बहती है, भले ही गर्मी कितनी भी हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, शाम नीचे ढलने मत के जाना, बाद इस पेड़ वहाँ के एक पास चुड़ैल मत रहती जाना, है, वहाँ वो एक तुम्हें चुड़ैल पकड़ के रहती है। मार डालेगी। चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कई साल पहले गांव में सुधा नाम की औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सुधा खूबसूरत और नेकदिल औरत थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे ताने देते रहते। एक रात अचानक वह कुएं में मृत पाई गई। गांव वालों का कहना था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन औरतें फुसफुसाकर कहती थी कि उसके साथ जुल्म हुआ और उसकी आत्मा भटक गई। तभी से उस पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को रोने की आवाज सुनाई देती, तो किसी को पायल की छन छन। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहनी औरत को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसके लंबे खुले बाल जमीन तक फैल जाते थे और पैरों के पंजे उल्टे होते। रघु की जिद। गांव का एक जवान लड़का था रघु। वह निडर और थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का था। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर मजाक उड़ाता, ये सब तुम्हारे डर के किस्से हैं। चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं होता। अगर सच में चुड़ैल है तो मैं आज रात ही उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखाता हूँ। गांव वालों ने बहुत समझाया कि ऐसी जिद मत करो, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। रात का सन्नाटा। उस रात गांव में सन्नाटा छाया था। चारों ओर अंधेरा था और आसमान पर हल्का सा चांद निकल रहा था। रघु अकेला ही पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। उसके कदमों की आहट सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी रूह कांप गई। उसने हिम्मत जुटाई और वहीं बैठ गया। अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन